एक बड़ी हस्ती का जिन्हें दुनिया दाता साहब के नाम से जानती है, जिनका नाम सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी है, और जहाँ से हर एक की कोई ना कोई याद, कोई ना कोई बात ज़रूर मुंसलिक है। तो आप अपनी बात पूरी करें तो फिर मैं भी एक वो करामत सुनाऊंगी जो मेरी, जिसे कहते हैं जग बीती नहीं है, आप बीती है। अच्छा, मैं क्योंकि ब्रेक में भी देखो उसी कैफियत में चल रहा है, आज ऐसा नहीं हो रहा कि हमें ब्रेक और प्रोग्राम का कोई फ़र्क महसूस हो सके। अब मेरी तो अपनी बड़ी अकीदत है। अब आपका जो फरमान है, आप फरमाते हैं कि जो आदाब हैं, खाने के आदाब पे आपका खूबसूरत जुमला, आप फरमाते हैं खाने के आदाब ये हैं, अकेला मत खाओ, खाना है तो किसी के साथ बिठा के उसे खिलाओ। यानी तुमने खाया तो क्या खाया, अगर साथ किसी को मिला लिया तो खाना तो वही है। यानी हजरत ये बांटने का फैज़, ये अपना दे देने का फैज़, ये दाता साहब के पास है। और मैं अली बिन उस्मान, मैं अभी फीलिंग अपनी शेयर कर रहा था कि दुनिया की हर जगह की फीलिंग है, और साइंस इसको मानने लग पड़ी है कि दुनिया में जितने मकामात हैं उनका एक मैग्नेटिज्म, उसमें फील है। आप चंद दिन पहले मैं फरा को बता रहा कि आपने कोई ज़मीन भी खरीदनी है ना, उस ज़मीन को ज़रा गौर से देखिए, वो ज़मीन बोलने लग पड़ती है। वो बोलती है कि यहाँ वीराना है, वो बोलती है कि यहाँ पर रूहानियत है, ये बोलती है कि यहाँ पर फैज़ है, खैर है। अली बिन उस्मान के मज़ार का कमाल देखिए कि कोई शख्स, मैं ये यकीन से कहूँगा कि जो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर है और सच्चा है, उस मज़ार पे जाए उसे वेलकम की फीलिंग जरूर आएगी। उसको फील आएगा कि उसको कहा जा रहा है कि ऐ बंदे, अगर तू इस रास्ते पे चलना, अन अमता अलैहिम की तारीफ हमें मिलती है अली बिन उस्मान के मज़ार से। अरे शाह साहब, अब मैं आपको ना एक किस्सा सुनाती हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक ना एक ऐसी फैमिली से, मेरी वालदा जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, हमने हर दरबार का लंगर खाया हुआ है। मेरी वालदा साहिबा जो है, कल्याम शरीफ से लेकर तो बरी इमाम और गोलड़ा शरीफ से लेकर तो दाता दरबार और पाक पतन, मतलब हर जगह बड़े शौक़ और अकीदत से जाती हैं, हर तरफ, और बहुत यानी इन बातों पे वो करती हैं। मेरी शादी हुई और मेरी शादी के एक लंबे अरसे तक औलाद नहीं थी, तो बड़ी दुआएं की औलाद की। अच्छा, अम्मा मुझे कहा करती थी कि जा करना तो फ़लाँ जगह पे दुआ करो, तो फ़लाँ जगह पे दुआ करो। मैं थोड़ी सी ज़रा शुरू से ही अक्खड़ थी, मैं कहती थी देनी होगी तो अल्लाह यहाँ पर ही दे देगा, मैं नहीं जाती कहीं भी। अच्छा, एक दफ़ा हम अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आए लाहौर। जब लाहौर आए मैं और मेरा शौहर, तो दाता दरबार की एक और बड़ी खुसूसियत ये है, ये बड़ी पनाहगाह है। हर जो वेलकमिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, आप चले जाएँ, सुबह चले जाएँ, रात चले जाएँ, तो हमने सोचा कि अभी सुबह सुबह का वक्त है तो थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद काम शाम करके वापस चले जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे गए तो एक दिल के अंदर तो कैफियत चल रही थी ना, दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे औलाद अता फरमा। वहाँ पर मैंने देखा कि अभी मैंने दुआ की कि अल्लाह अपने इस वली के, अपने इस बुज़ुर्ग के, मैं यहाँ पे खड़े होकर तुझसे मांग रही हूँ, अगर मेरी दुआ वैसे नहीं तो इसके वास्ते, इसकी वजह से ही मुझे तू इस काबिल कर दे या मुझ पे मुझे कबूल कर ले। अच्छा, अभी दुआ मांग के मैं हटी हूँ ना, तो एक खातून भागी हुई आ गई। तो मैंने देखा उससे छोटा सा एक बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा गोद में उठाया हुआ और हाथ में उसके एक पीला सा लड्डू है, और उसने मुझे वो लड्डू पकड़ा दिया। तो मैंने कहा कि लड्डू किस चीज़ का है? तो कहती है, बाजी मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा अगर बेटा हुआ ना तो मैं यहाँ पर आकर तो लड्डू दूंगी और यासीन का वो ख़त्म करवाऊंगी, तो ये मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया। आप यकीन करें, मुझे आज तक याद है, मैंने वो लड्डू ऐसे, मैं पलट चुकी थी दरबार से, ऐसे ही नहीं, ऐसे दुआ मांग के तो मैं पलट चुकी थी। ये लड्डू उसने दिया, मैंने वो लड्डू हाथ में लिया और मैंने ऐसे करके टर्न किया और मैंने कहा, अगर ये मुआजिज़ा है तो मुझे भी बताओ, अगर ये करामत है तो यार मेरे रब, मैं भी तुझसे मांगती हूँ। और आप यकीन कीजिए, मेरा जो बड़ा बेटा है वो इसी दुआ का देन है। क्या बात, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया उसके बाद। तो मैं कई दफ़ा, अक्सर मैंने इसका तज़किरा नहीं किया, लेकिन मुझे खुद तो पता है ना कि आपने इतनी दुआएं की, इतने उसमें, लेकिन नहीं कबूल हो रही थी। आपने एक दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अपना कोई कई मुशाहिदात शेयर करूँगा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली असगर हाशमी, हम इकट्ठे चले जाते हैं और उनका एक मखसूस अंदाज़ है, मुझे लेकर जाएंगे ना, फरहान भाई बेहतरीन गाड़ी लेंगे उस दिन, बेहतरीन लिबास पहनेंगे, मुझे कहेंगे आपने भी कासिम यही पहनना है। मैं कहूँगा जी क्यों? कहते हैं यार कोई छोटी हस्ती तो नहीं है, कोई अंदाज बेहतर होने चाहिए। हम जो मैं फ़कीर बंदे हैं, वो कहे जी फ़कीर, उसके दरबार में सब फ़कीर हैं, आप लिबास बेहतरीन पहन लीजिए। एक दिन वहाँ बैठे हुए और बात हुई कि जी खाना क्या खाना है। मैंने कहा जी दाल रोटी चलेगी। कहते हैं यार खुदा का नाम है, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी, मांगना है कुछ आला मांगिए। आप यकीन कीजिए फरा कि हमने उस वक्त सोचा कि अगर इस म्यार का जर्दा हो, इस म्यार की हलीम हो, इस म्यार की रोटियाँ हो तो कमाल बात बन जाएगी। लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया, कहाँ मिलेंगी?
यानी इस म्यार, जिस म्यार की मैं बात करूं कि देसी घी का हो, उसमें गिरी भी हो, बादाम भी हो, चीजें भी हो। और हम पहुंचे, एक दोस्त हमें मिल गए, उन्होंने कहा यार लंगर रेडी है, फौरन आप लंगर कीजिए। आगे गए, वही 3 चीजें मौजूद थी और उसी म्यार पर थी वो। सो ये आपकी शान है कि आप आने वाले को, ये अल्लाह की, मैं अक्सर ये कहता हूँ, लोग कहते हैं जी दाता साहब नहीं कहना चाहिए, मैं उनको जवाब देता हूँ कि ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारी अकीदत है। जैसे माँ पालती है बच्चे को, तो रब है, माँ बच्चे का रब होती है। बिल्कुल सही। वो अकीदत और अकीदे की बात आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो तसव्वुर अतारी साहब, फरहान भाई, मदनी साहब तशरीफ फरमाए, चाहेंगे एक कलाम से शुरू करें, ताकि जो बात जहाँ पे हमारे लफ्ज़ रुक गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से आपके अंदाज में हम कनेक्ट करें। ठीक है?